Exercise 8.1 question number 3. If sin A is equal to 3 by 4, calculate cos A tan A. इमेज करें कि एक मेरा ट्रायंगल है और उसका हम कोई एक एंगल ए के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि हम लोग जब स्टडी करते हैं वह एक्यूट एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। होता 90 डिग्री का भी, लेकिन हम लोग करते हैं एक्यूट का। तो या तो ये एंगल ए होगा या फिर ए एंगल ए होगा। कोई भी इमेजिन करना है, इसको ए कर लिए, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। ओके, जब हम इसको ए माने हैं तो क्लियरली इसका अपोजिट ये मेरा बी होगा। ये तो एच फिक्स रहता है, ये मेरा बी होगा। ठीक, क्या दिया हुआ है? सिंस साइन ए इज इक्वल टू 3/4, 3/4 है। याद कीजिए कि साइन थीटा क्या होता है? ये होता है p/h। मतलब कि मेरे पास p और h का रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। रेशियो दिया हुआ है मतलब एग्जैक्टली साइड नहीं दिया हुआ है। तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर क्या लेते हैं? जो मेरा परपेंडिकुलर है BC, इसको ले लेते हैं 3K, और जो मेरा H है AC, इसको ले लेते हैं 4K, क्योंकि p/h होता है। P है मेरा BC, H है मेरा AC, ये है 3 और ये है 4, तो 3K 4K। ऐसा क्यों? ये कोई जरूरी नहीं कि 3/4 है, हो सकता है कि वो 6/8 होगा और उसको काट करके लिख दिया गया होगा 3/4, या हो सकता है 12/20 होगा, सॉरी 15/12 होगा, तो ये 3 और 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इसको रेशियो में हम लोग ले लेते हैं k, ताकि इस सब के लिए सही हो जाए। अब यहाँ पर हमको BC मालूम है, AC मालूम है, लेकिन AB नहीं मालूम है। AB स्क्वायर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, या फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर, या फिर AB इज इक्वल टू √7K स्क्वायर। 7 का तो रूट निकलेगा नहीं, √7 ही रहेगा, K स्क्वायर का निकालेंगे। ये वाला वैल्यू मेरा हो गया AB मेरा हो गया √7, ये था मेरा 3, ये था 4, सब में K लगा हुआ था, वो हमको निकालना क्या है? हमें बस तीनों साइड हमको मालूम होना चाहिए, बाद बाकी फॉर्मूला हमें याद करना चाहिए। निकालना है cos A। cos का क्या होता है? b/h। बस दिमाग में याद रखना है b/h। b है मेरा BA और H है मेरा CA, जो कि आया है √7K, और ये मेरा है 4K। K कैंसिल हो जाएगा, √7/4 cos A का। आइए tan का फॉर्मूला क्या होता है? p/p। इस केस में यहाँ पर मेरा p क्या है? CB, b क्या है? BA। CB मेरा क्या दिया हुआ है? 3K। BA क्या दिया हुआ है? √7K। K कैंसिल, 3/√7। आप चाहें तो इसको रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। √7 है, इसको √7/√7 से करेंगे, 3√7/7। आंसर आपको इस रूप में भी मिल सकता है, इस रूप में भी, दोनों एक ही चीज है बनाने की बात है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8
फाइंड साइन ए एंड सेक ए। जस्ट ये पीछे वाला क्वेश्चन के जैसा ही है। क्या है दिया हुआ है मेरा 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो इसको हम लिख सकते हैं cot a इज इक्वल टू 8/15। इमेजिनरी करें अपने दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल। ए के बारे में बोल रहा है, पक्का है कि ए कोई एक्यूट एंगल होगा। चलो इस बार यहां लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एच हो गया। ए के बारे में स्टडी कर रहे हैं थीटा, तो इसके सामने वाला ये मेरा बी हो गया और ये मेरा कॉट। कॉट क्या होता है? कॉट का फॉर्मूला थोड़ा सा याद करें। कॉट हो जाता है हमारा बी बाई, ये हो जाता है बी बाई टी। तो बी बाई टी हो जाती है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे बी है मेरा ए बी, तो ये मेरा हो गया ए बी, और बी है मेरा बी सी, जो कि 8/15 है, तो इसको 8 के मान, इसको 15 के मान। ये क्यों मानेंगे, ये हम बताए थे पिछले वीडियो में। तो ये मेरा हो गया ए बी 8 के और ये हो गया 15 के। सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर 64 के स्क्वायर 225 के स्क्वायर 9 8 2, यानी AC इज इक्वल टू रूट ओवर 289 के स्क्वायर। 289 17 का रूट होता है, यानी हो गया 17 के। बस कहानी सॉल्व हो गया। हाँ, ये साइन ए दिमाग में बैठाइए। साइन का फार्मूला पी बाई एच। इस केस में मेरा पी क्या है, पी है मेरा बी सी, एच ए सी, बी सी है मेरा 8 के और ए सी है 17 के कैंसिल हो गया 8/7। सेक ए फॉर्मूला याद करें। सेक ए का नहीं याद है, कोस का याद करें। कोस का होता है बी बाई एच, सेक उसका रेसिप्रोकल एच बाई बी, सेक का हो जाएगा एच बाई बी। इस केस में एच मेरा क्या है, ए सी है एच, और बी मेरा क्या है, ए बी है। तो ए सी 17 के और ए बी 8 के, कट जाएगा 17/8। फर्स्ट वाला साइन पी मेरा था बी सी, चलिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये है 15 के, तो ये मेरा हो जाएगा 15 ए सी बटा ए बी। ओके, सही है, अब सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इमेज कर लो एक ट्रायंगल, थीटा दिया है, एबीसीडी नहीं, ये थीटा है, पी बी एच, कुछ भी नाम ली। अब पी क्यू आर ले लेते हैं, एक ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें ये पी है, बी है,
सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक थीटा क्या होता है, दिमाग में बैठा हो, सेक थीटा नहीं दिमाग में आ रहा है। कोस थीटा बैठा, कोस थीटा होता है b बाई एच, तो इसका हो जाएगा h बाई बी, h पी आर बी क्यू आर, पी आर क्यू आर इज इक्वल टू 13/12 रेशियो है के बेटा ने, इसका वैल्यू उतना ही है, यानी कि पी आर है 13 के, पी आर जो है वो मेरा 13 के और क्यू आर मेरा है 12 के। पहले थर्ड पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13 के 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर माइनस 25 के स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर 25 के स्क्वायर और 5 के, पी क्यू इज इक्वल टू 5 के। ऑल द टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। सेक दिया, सेक छोड़ करके 5 मेरे पास बच गए। पहला हो गया साइन, साइन थीटा p बाई एच, इस केस में p है मेरा पी क्यू, h है मेरा पी आर, ठीक है। पी क्यू है 5 के और ये है 13 के कैंसिल 5/13। cos b बाई एच, b है मेरा क्यू आर, h है मेरा पी आर। अच्छा हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बहुत जगह पर बच्चा पी एच बी एच पी बी ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो हम इसका रेशियो पढ़ते हैं, ना कि पी बी एच पढ़ते हैं। इसलिए जब भी लिखना है तो रेशियो लिखना है, ना कि पी बी एच मेरा दिमाग में आने के लिए, याद करने के लिए अच्छा है कि इसका पी बाई एच होता है। लेकिन यहाँ पर पी बी एच कुछ है नहीं, वो तो हम लोग एक शॉर्ट नाम ये है कि भाई हाइपोटेनियस है, एच से कहेंगे, बेस को बी से कहेंगे, परपेंडिकुलर को पी से कहेंगे। लेकिन है तो इस ट्रायंगल के लिए ना, हर जगह पर पी बी एच नहीं ना रहेगा। किसी ट्रायंगल के लिए पी क्यू होगा, किसी के लिए ए बी होगा, किसी के लिए एक्स वाई होगा। चलिए कोई बात, हालांकि भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन थोड़ा एक क्या होगा क्लासिक। क्यू आर करेंगे 12 के, ये हो जाता है 13 के कट जाता है 12/13। कोस का हो गया, कोस के बाद आ जाइए टेन थीटा, क्या होता है p बाई बी, पी बी 5 के 12 के 5/12। कोट के बाद कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल, साइन कितना है पी क्यू बाई पी आर, इसका उल्टा हो जाएगा पी आर बाई पी क्यू, दैट मीन्स के 13 के बाई 5 के कैंसिल 13/5। सेक तो मेरा दिया हुआ ही था, तो एक बच गया कोट किसका, टेन का रेसिप्रोकल क्यू आर बटा पी क्यू आर है 12 के, ये है 5 के कैंसिल 12/, ये हो गया आपका